अरे ये ठंडी, बड़ी जल्दी ये ठंडी बढ़ गई है। दिसंबर में ये हाल है तो जनवरी फरवरी में क्या होगा। चलो बिट्टी को फोन कर लूं। हेलो हेलो बिट्टी। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? अब क्या बताएं बेटा, कैसे हैं? यहाँ तो इतनी ठंड शुरू हो गई है और तेरी भाभियों को खुद से फुर्सत नहीं। ऐसा क्यों मम्मी? क्या भाभियाँ आपकी तरफ ध्यान नहीं देती? क्या खास ध्यान देंगी? अपने आप से तो फुर्सत मिलती नहीं उनको। चल बिट्टी, ये सब बातें तो छोड़ बेटा। मैं ये बता रही थी कि बेटा ठंड शुरू हो गई है, जरा अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मी, मैं तो अपना ख्याल अच्छे से रखती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखना। और मैं ये बोल रही थी बेटा कि अपनी सास से भी मदद ले लिया करो। ऐसा नहीं कि रहने दो मम्मी, रहने दो, बराबरी से मिल बांट के काम करना बेटा। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है, आप मेरी ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी, अब मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। बहू, ओ बहू, अब कहाँ मर गई दोनों के दोनों? हाँ जरूर अपने फोन में ही लगी होंगी। हाय रे ये मोबाइल, ऐसा कैसे इनका मोबाइल हो गया है। जैसे तैसे खाना बना के रसोई से फुर्सत क्या मिली, बस अपना अपना मोबाइल लेकर कमरे में बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं कि साथ के साथ बैठ के दो चार बातें कर ले। हाँ माँ जी, आपने बुलाया? बहुत जल्दी सुन लिया बहू तुमने। वो माँ जी मैं कपड़े धो रही थी, पीछे आवाज नहीं आई मुझे। क्या आवाज नहीं आई? तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रही थी कि बुढ़िया मर जाए तब जाऊं मैं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है माँ जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। अरे क्या हुआ माँ जी, आप क्यों आवाज लगा रही थी? अच्छा, अब तुम्हें भी मेरी आवाज आ गई? नहीं माँ जी, मैंने तो आपकी आवाज पहले ही सुन ली थी, लेकिन मैं मुन्ने को सुला रही थी इसलिए नहीं आई। ठीक है छोटी बहू, तुम जाओ कमरे में आराम करो। मेरे सामने नहीं चलने वाली इनकी, और तुम अभी तक खड़ी होकर क्या मेरा मुंह देख रही हो? ठीक है माँ जी। क्या ठीक है? ऐसे कैसे जाने लगी तुम? मैंने तो तुम्हें जाने नहीं कहा। जी माँ जी। ऐसा नहीं महारानी कि ठंड शुरू हो गई है तो जरा सास की देखभाल कर लूं, जरा सास के लिए सोट वोट के लड्डू बना दूं। ठीक है माँ जी, बना दे रही हूँ मैं लड्डू। हाँ, सब काम तो तुम बताने के बाद ही करना, अपने मन से तो तुम कुछ कर नहीं सकती हो। जाओ अभी जल्दी से और अच्छी अदरक वाली चाय बना कर लेके आओ। क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं छोटी, वो माँ जी के लिए चाय बना रही थी अदरक वाली, तुम्हारे लिए भी बना दूं? हाँ ठीक है, बना लो दीदी। दीदी आप माँ जी से कुछ कहती क्यों नहीं? उनके जो मुंह में आता है वो बोले जाती हैं और आप ऐसे शांति से खड़े होकर उनकी बातें सुनती हैं। दीदी आप माँ जी को जवाब क्यों नहीं देती? नहीं छोटी, मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप उनकी कितनी सेवा करती हैं दीदी, लेकिन फिर भी माँ जी आपकी तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। जो मुंह में आता है आपके लिए वो बोले जाती हैं माँ जी। आप इस घर की बड़ी बहू हैं दीदी, फिर भी माँ जी कितना भेदभाव करती हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुनती दीदी। देखो छोटी, तुम्हारी बात अलग है, तुम बेटे की माँ हो और मैं बेटी की माँ हूँ। क्या आप क्या कह रही दीदी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही छोटी कि तुम बेटे की माँ हो और मेरा तो बेटा है नहीं, मेरी तो बेटियां ही बेटियां हैं। तुमने माँ जी को वो खुशी दी है छोटी जो मैंने नहीं दी। माँ जी 6 साल से यही आस में बैठी थी कि मेरा पोता होगा, मेरा पोता होगा, लेकिन क्या हुआ, दोनों बार तो मुझे बेटियां ही हुई। क्या? तो ये कारण है माँ जी का आपसे नफरत का? हाँ छोटी। दीदी क्या माँ जी की सोच सच में ऐसी है? हाँ छोटी। और दूसरी बात छोटी, तुमने ढेर सारा दहेज लाई हो, लेकिन मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे दहेज दे सकते। इसलिए छोटी, माँ जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरे लिए तो यही काफी है कि माँ जी ने मुझे अपने घर पे रखा है, क्योंकि ये भी माँ जी की ही बात सुनते हैं। अगर किसी दिन माँ जी ने गुस्से से कह दिया कि इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, तब मेरा क्या होगा? अब तो मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं, इसलिए मैं सब कुछ सह लेती हूँ छोटी, उनको जवाब नहीं देती हूँ। अब यही मेरी किस्मत है छोटी। नहीं दीदी, आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगी माँ जी को सबक। दीदी आप बिल्कुल मत रोइए, ये माँ जी बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है दीदी। एक बहू को उन्हें रानी बना के रखा है और दूसरी को नौकरानी। और दूसरी बात, आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन भेद करता है दीदी? नहीं छोटी, तुम माँ जी से कुछ मत कहना छोटी। नहीं दीदी, बहुत हुआ, मैं ये सब चीजें 2 सालों से देख रही हूँ, अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। अब तो मैं माँ जी को सबक सिखा कर रहूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिसमें आपका नाम आए। ठीक है छोटी, जो तुम्हें ठीक लगे। बड़ी बहू, मर गई कि जिंदा हो? ठीक है छोटी, मैं माँ जी के लिए चाय लेके जाती हूँ। देखो दीदी, मैं आपसे जैसा करने को कहूँ आप ठीक वैसा ही करना। ठीक है छोटी, अभी तो मैं चाय लेके जा रही,
नहीं तो माँ जी को गुस्सा आ जाएगा। मैं अभी आई छोटी। बड़ी बहू। बेचारी दीदी कितनी भोली भाली, कितनी सीधी सादी है। और ये माँ जी, इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आ गई महारानी। इतना टाइम लगता है कप चाय बनाने में। जी माँ जी, वो चुप कर। और आज शाम तक सोट के लड्डू बना ही लेना। आजकल काम चोरी की आदत हो गई है तुम्हारी। ठीक है माँ जी। हाँ रे, ये ठंडी मारी डालेगी ये ठंडी तो। अब आएगा मजा। माँ जी, माँ जी, दीदी ने तो मार्केट से सभी सामान बुलवा लिया है लड्डू बनाने के। लेकिन माँ जी, दीदी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। उसको क्या हो गया? वो माँ जी, दीदी को अचानक से तेज बुखार आ गया है, तो दीदी ने कहा है कि लड्डू तू ही बना लेना छोटी। अच्छा, वो तुझे ऑर्डर देगी? कोई जरूरत नहीं छोटी, बड़ी की होते हुए तुम लड्डू बनाओगी। लेकिन माँ जी, दीदी ने तो मुझे बताया है कि आज शाम को ही आपको लड्डू चाहिए। ठीक है ना बहू, कल तक तो उसकी तबीयत ठीक हो ही जाएगी। और माँ जी, कल तक दीदी की तबीयत ठीक नहीं हुई तो? और ठंड भी कितनी तेज हो गई है। आपको तो गरम लड्डू खाना ज्यादा ही जरूरी है माँ जी, वरना देख लीजिए आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। हाँ बहू, देखो तुम्हें मेरी कितनी चिंता है। ठीक है बहू, एक काम करो, तुम ही बना लो लड्डू। क्या माँ जी, मैं कैसे लड्डू बना सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ बहू? क्या तुम्हें लड्डू बनाना नहीं आता? नहीं माँ जी, थोड़ा बहुत तो आता है मुझे लड्डू बनाना। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा है कि बड़े के होते हुए तुम क्यों लड्डू बनाओगी? लेकिन बहू, बड़ी बहू तो बीमार पड़ गई है। तो क्या हुआ माँ जी, आप भी तो हमसे बड़ी हैं, और आपके होते हुए भला हम छोटे कैसे लड्डू बना ले? तो ठीक है माँ जी, लड्डू बनाने का सारा सामान किचन में ही रखा है, आप जाकर लड्डू बना लो। बाप रे, ये मुझे ऑर्डर दे रही? इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज तक बड़ी बहू ने मेरे सामने अपनी आंखें ऊंची नहीं की, और ये मुझे ऑर्डर देकर चली गई। इसे तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? लगता है अभी तक बीमार पड़ी होगी। ऐसा नहीं कि माँ जी के कमरे की खिड़की लगा दे कि गर्म पानी भरा जग रख दे। अब छोटी बहू को ही बताना पड़ेगा। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? बेटा जरा गर्म पानी से भरा जग ले आ, और मेरे कमरे की खिड़की भी लगा जा। ठंड के कारण तो बिस्तर से उठ नहीं पा रही हूँ मैं। माँ जी, मैं मुन्ने को सुला रही हूँ, आप ही उठ के पानी गर्म कर लो माँ जी। बाप रे, इसकी इतनी हिम्मत! आज तक मुझे बड़ी बहू ने जवाब नहीं दिया, और किसी काम के लिए मना भी नहीं किया। नहीं उठ पाऊंगी लगता है मैं तो बिस्तर से, पूरी तरह ओढ़ के सो जाती हूँ। और रही बात पानी की, तो अब सुबह ही उठकर पी लूंगी। कब से उठ के बैठी हूँ यहाँ ठंड में, पर ऐसा नहीं कि माँ जी के लिए गर्मा गर्म चाय बना ले। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? दीदी की तबीयत ठीक नहीं हुई, दीदी तो सो रही है अपने कमरे में। बहू, अच्छी अदरक वाली गर्मा गर्म चाय ले आना। अरे क्या बताएं माँ जी, ये मुन्ना ने इतना परेशान कर रखा है, अभी तक तो मैंने बर्तन भी नहीं धोए। माँ जी प्लीज आज चाय आप बना लीजिए। अरे बाप रे, और माँ जी एक कप मेरे लिए भी बना लेना। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बिल्कुल नहीं बनाऊंगी मैं तो चाय। अभी बताती हूँ अपने बेटे को कि ये मुझे ऑर्डर लगा रही। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, अभी मैं तुझे ही याद कर रही थी। क्या बात है मम्मी? तूने आज तक देखा है बेटा कि तेरी भाभी ने मुझे जवाब दिया हो कभी? नहीं तो मम्मी, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने रात में छोटी बहू को गर्म पानी लाने कहा, तो कहती है कि मुन्ने को सुला रही हूँ। फिर सुबह मैंने उससे चाय मांगा, तो पता है क्या कहती है? कहती है कि माँ जी चाय आप ही बना लो, और मेरे लिए भी चाय बना दो। आज तक मुझे मेरी बड़ी बहू ने जवाब नहीं दिया। रोता बच्चा छोड़ के आती थी वो मेरी सेवा करने। फिर भी तो मम्मी, आपने तो कभी भाभी की इज्जत नहीं की। आपके जो मुंह में आता है भाभी के लिए वो बोल जाती हैं। देखो मम्मी, मैंने आपको पहले भी समझाया है, भाभी दिल की बहुत अच्छी है मम्मी, और सर्वगुण संपन्न है। लेकिन पता नहीं फिर भी आप भाभी से इतनी नफरत क्यों करती हैं। आज तो आपको समझ में आ ही गया होगा मम्मी कि भाभी आपकी कितनी चिंता और कितनी सेवा करती हैं। और यदि आपने समय रहते भाभी की कद्र नहीं की, तो भाभी भी आपके कितने आगे पीछे घूमेंगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा मम्मी कि भाभी भी आपको जवाब देने लगेगी। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल सही बात है। मैंने सच में बड़ी बहू को कभी प्यार नहीं दिया बेटा। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है ना मम्मी, देर से ही सही, पर अब तो आपको भाभी की अहमियत समझ में आई। हाँ बेटा। अरे बड़ी बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? जाओ कमरे में आराम करो तुम। मैं अभी तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ।
माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहीं बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये हुई ना बात, यही तो चाहती थी मैं। नहीं बहू, जाओ तुम कमरे में आराम करो। कहा ना, चाय आज मैं बना कर लाऊंगी। मम्मी आप भाभी के लिए चाय बनाएंगी? तो क्या हुआ बेटा, मेरी बहू हमेशा ही तो मेरी सेवा करती है। एक दिन मैं उसे चाय बना के दे दूंगी तो क्या होगा। अच्छा हुआ बेटा जो तूने मेरी आंखें खोल दी। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करती हूँ कि आप अपने घर की बहुओं में भेदभाव ना करें।